हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। संख्या पत्ती नंबर सिस्टम फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 3600 के सभी गुणनखंड, हमने सभी गुणनखंड बताने हैं। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 3600 इज। देखिए, अगर हम इसको पूरे तरीके से करने लगे तो बहुत समय लगेगा। हम आज आपको इसका शॉर्ट मेथड एक बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फोल्डर बना हुआ है। उसमें से आप इस प्रकार के और कई ट्रिक आसानी से सीख सकते हैं। वहाँ पर जीके की भी कई वीडियो हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 8th 9th और 10th में पढ़ता है तो उसके लिए हमने मैथमेटिक्स के भी जो बहुत सारे वीडियोस हैं वो जो सिलेबस के हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटी के सिलेबस के डाले हुए हैं। तो आप प्लीज़ उनको भी इस बारे में गाइड कीजिए। आइए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, अगर हम इसको पूरे तरीके से करने लगे तो हम कैसे करेंगे कि 3600 किस किस के टेबल में आता है। ये शॉर्ट मेथड होता है इसका। एक के टेबल में जाएगा 3600 पे, दो के टेबल पे जाएगा ये 1800 पे, तीन के टेबल में जाएगा 12×3 = 36 1200 पे, चार के टेबल में जाएगा 4×9 = 36 900 पे, पाँच के टेबल में जाएगा 5×7 = 35 और 5×7 = 720 पे, और छः के टेबल में जाएगा चिकम चिकम 36 600 पे। सात के टेबल में ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सात छिक 42 सात पंजे 35 होते हैं, आगे भाग नहीं होगा ये। ठीक है। आठ के टेबल में देखिए यहाँ से चार से पता लग जाएगा हमें, 450 आएगा। ठीक है। और नौ के टेबल में देखिए कहाँ जाएगा ये, यहाँ से पता लग जाएगा ये 400 पर। ठीक है। 9×4 = 36, वैसे भी आपको पता लग रहा होगा। और 10 के टेबल में ये 360 पर। और 11 में नहीं जाएगा ये। 12 के टेबल पे, 12 के टेबल पे बिल्कुल चला जाएगा। 12 12×3 = 36। ठीक है। 13 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि 13×3 = 39 होते हैं और 13×2 = 26 होते हैं, यहाँ पे भाग होने की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है। 14 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 7 से भाग नहीं होता। ये मैंने आपको भाग की भी एक वीडियो बनाई हुई है, और उसमें आपको 13 17 19 इस तरह के कैसे पता लगेगा हमें कि ये भाग होगा नहीं होगा, उसके ट्रिक भी हमने वहाँ बताए हैं। तो आप वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो फोल्डर है उसमें से वो ट्रिक सीख सकते हैं। 12 के बाद देखिए 13 पे नहीं जा रहा, 14 पे नहीं जा रहा, 15 15 पे बिल्कुल चला जाएगा ये। और क्या आएगा, 15×2 = 30 और 15×4 = 60 240। 15 के बाद 16, बिल्कुल 16 पे चला जाएगा क्योंकि 8 पे जाके यहाँ 425 आ रहा है या 225 आएगा। 16 के बाद ये 17 पे नहीं जाता। 18, 9 से देख लेते हैं, बिल्कुल 18 पे जाएगा क्योंकि 9 से भाग होके 400 आ रहा है। ठीक है। 19, 19 पे ये नहीं भाग होता। 19 के बाद आ गया 20, 20 पे तो आपको पता ही है 18×2 = 36 होते हैं, 180 आ जाएगा। 21 पे भाग नहीं होता क्योंकि 7 पे नहीं होता। 22 पे भाग नहीं होगा क्योंकि 11 पे नहीं होता। 23 से ये भाग नहीं होता। उसके बाद आ जाएगा 24, और 24 के भाग में हमें 6 से पता लग जाएगा। ठीक है ना जी, क्योंकि 600 जो है वो 4 से भाग हो जाता है। और क्या आ जाएगा हमारे पास, 150। ऐसे इसको करते हैं। और 25 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 144, क्योंकि 5 से भाग में यहाँ पे 720 मिल रहा हमें। और 26 से नहीं भाग होगा क्योंकि 13 से नहीं होता, 27 से नहीं होगा, 28 से नहीं होता, 7 से नहीं होता क्योंकि 29 से नहीं होगा, ये 30 पे भाग हो जाएगा। 12×3 = 36, 120 आ जाएगा। और 31 से नहीं भाग होगा, 32 से नहीं होता क्योंकि ये फिर 16 के भाग में जो है यहाँ 225 बच रहा है। 33 से नहीं होगा क्योंकि 11 से नहीं होता। 34 से नहीं होता क्योंकि 17 से नहीं होएगा। 35 से ये भाग नहीं होगा क्योंकि 7 से नहीं होता। उसके बाद 36 देखते हैं, 36×100 ये तो अपने आप आ ही जाएगा। 36 37 से नहीं होगा, 38 क्योंकि 19 से नहीं होता। 39 से नहीं भाग होता, 40 से भाग हो जाएगा, 40×90। फिर 41 पे नहीं भाग होता, 42 पे भाग नहीं होगा क्योंकि 7 पे नहीं होता। 43 पे नहीं होता है भाग, 44 पे नहीं होएगा क्योंकि 11 से नहीं होता। 45 पे, 45 को 8×5 = 40। ठीक है। 80 पे आ जाएगा। ठीक है। 45 के बाद 46 पे नहीं है भाग होगा। 45 से नहीं भाग होता। 48, 48 से भाग होके देखिए, ये बिल्कुल हाँ 48 से भाग हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 7 और 75। 49 से भाग नहीं होता। और 50, 5 से भाग हो रहा है ना तो 72 आ जाएगा। ठीक। 51 से नहीं भाग होगा, 52 से नहीं भाग होगा, 53 54 55, 56 से नहीं होगा, 57 से नहीं होता, 58 से नहीं होता,
अच्छा 59, 60 से हो जाएगा बस ये के बाद। अब देखिए हमें ऐसे पता लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 दूनी 46, और ये यहाँ पर डबल है। ठीक है ना, तो कितने रह गए 45। अब दोस्तों देखो इसमें हमें बहुत सारा समय लगा है। इसको समय को बचाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो है इतने सारे लंबे प्रोसेस में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 से भाग करा, ये 1800 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे, 450 आएगा। फिर आप इसको 2 से भाग करोगे, 225 आएगा। अब 225 2 से भाग नहीं होता, उसके बाद 3 पर जाना पड़ेगा। तिकत्ती 2 2 4 और 5 9, 3 से भाग हो जाता है, 3 सत्ता 21, बच गया 1 15, 3 पंजे 15। और फिर 3 से भाग होके क्या आ जाएगा, 25 तिया 75। ठीक है, और फिर ये 5 से भाग हो जाएगा, पंजो पंजो 25। देखिए हमारे पास क्या फैक्टर बन गए दोस्तों, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 2। ठीक है, और 5 की पावर फिर 2। अब दोस्तों हमने क्या करना होता है, जो इनकी पावर्स आई हैं प्राइम फैक्टर्स की, उनमें एक बढ़ा देना है। ठीक है, उन सब में एक बढ़ा देना है। जैसे 3 की पावर 2 था, 2 में एक बढ़ा दिया। 5 की पावर 2 था, तो 2 में एक बढ़ा दिया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 5। इसको जमा कर दिया पहले, और जमा करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15, 15 तिये 45। हमने ऊपर भी आपको 45 निकाल के बताया था। और ये शॉर्ट तरीका है हमारे पास, जिससे हम आसानी से इसके कुल जो गुणनखंड है वो बता सकते हैं, सभी गुणनखंड बता सकते हैं। परंतु अब इसमें प्रश्न आगे बढ़ा देते हैं हम। अगर वो आपसे सम पूछ ले तब कैसे करोगे, या विषम पूछ ले तब कैसे करोगे, आइए हम वो देखते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है, ये फैक्टर्स यहाँ पे क्या बने हुए हैं। ठीक है, हम आपको सम और विषम अलग अलग निकालना बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर यहाँ पूछा जाए 3600 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आप वहां गिनने थोड़ी लगोगे। अगर आप गिनने लगोगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए अगर आप ऊपर यहाँ पे गिनेंगे तो आपको कितना ज्यादा समय लगेगा, यहाँ देखिए। आप इसमें देखोगे सम कौन सा है, 1 2 3 4, ये 4 गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब 36 है, अब गिनने लगोगे तो बहुत सारा समय लगेगा, और संख्या आपको एग्जामिनर बड़ी भी दे सकते हैं। तो हमारे पास इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, जो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं हम उनको लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और दूसरा क्या बनाया था हमने, 5 की पावर 2। आपने क्या करना, जो सम संख्या है उसकी पावर जो है उसको एज इट इज लिख लेना। ठीक है, जो इसकी पावर है उसको एज इट इज लिख लेना। और जो आपके पास विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं क्या है, 3 और 5, इनकी पावर्स में एक इंक्रीज करके लिखना है। ठीक है, जैसे 3 की पावर 2 था उसमें एक इंक्रीज कर लिया, 5 की पावर 2 था उसमें एक इंक्रीज कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 3। वेरी इंटरेस्टिंग, कितना आसान हो गया अब आपके पास। 3 3 9, 9 चौका 36, यानी कि सम संख्याएं कितनी होंगी उसके गुणनखंडों में, 36। ठीक है, वहां गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल इजी आपको मेथड हमने आपको बताया। अब देखिए, अब विषम की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह विषम में अगर हमने गिनना पड़े तो हमें लंबा चक्कर पड़ेगा, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसे इसको पावर में लिख लेते हैं। जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, उनके गुणनखंड जो दिए हुए हैं उनको हम पावर में लिख लेते हैं। इस बार आपने जो सम संख्या है इसकी पावर को नहीं छेड़ना है। ठीक है, और जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर्स में एक इंक्रीज करके उनको मल्टीप्लाई कर लें। की पावर्स में एक इंक्रीज करके, सॉरी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया गलती से। आपने क्या करना, उनकी पावर्स को एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 3, और ये क्या आ गया, 3 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुल 45 थे, जिसमें से 36 सम थे, और 9 जो है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के ट्रिक अगर आप और सीखना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फोल्डर हमारे चैनल पर बना है, प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू। हैव अ नाइस डे।